नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के मार्च के महीने के लव राशि फल की। जी हाँ, आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी मार्च के महीने में, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर, और किन किन बातों को समझना बेहद जरूरी है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। सिंगल लोगों के लिए या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोगों के लिए रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं तो ग्रह क्या संदेश लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि का मार्च के महीने का लव राशि फल। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर दूसरे भाव में बैठने वाले हैं, वो भी उच्च के शुक्र के साथ। शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं हमारे जीवन में। अब आपकी राशि में बुध, सूर्य, राहु और मंगल, ये 4 ग्रह बैठने वाले हैं यहाँ पर। और आपके सप्तम भाव को देखा जाए, जो कि जीवन साथी का भाव होता है, तो यहाँ पर केतु ग्रह बैठने वाले हैं, और सप्तमेश आपके लिए होते हैं सूर्य। सूर्य यहाँ पर आपके राशि में ही बैठे हैं, वहां से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। अब अगर आपके पंचम भाव को देखा जाए, जो कि प्रेम का भाव होता है, यहाँ पर बृहस्पति शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे और 11 तारीख से ये मार्गीय हो जाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ये ग्रह आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं आपके प्रेम जीवन में मार्च के महीने में, अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम के मामलों में तेज, थोड़ा उलझा हुआ और निर्णय लेने वाला होगा। दिल में चाहत भी होगी और मन में डर भी होगा। ये समय आपको ये समझाने आएगा कि प्रेम में स्पष्टता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है यहाँ पर आपका आत्मनियंत्रण। अब अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो पंचम भाव के स्वामी जो कि बुध होते हैं, ये सूर्य, राहु, मंगल के साथ आपके ही राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं आपके लिए। तो ये स्थिति अचानक से आकर्षण भी दिखा रही है, बहुत तेज सोच, मतलब आपके विचार जो है बहुत स्पीड में चलेंगे इस समय में, और आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, ये स्थिति दिखा रही है। एक बेचैनी आपके अंदर होगी, एक एंजाइटी आपके अंदर होगी, ये आप महसूस करेंगे मार्च के महीने में। आप किसी के बारे में लगातार बस सोचे जा रहे हैं, ये स्थिति आपके मन में रहेगी। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, और यहाँ पर राहु भी जो साथ में है, ये आपको कुछ भ्रम दे सकते हैं। मंगल आपका गुस्सा बढ़ा रहे हैं और जल्दबाजी को बढ़ा रहे हैं। वही सूर्य जो कि आपकी राशि में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ईगो को हावी कर रहे हैं आपके ऊपर। इन सब का असर आपके प्रेम जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा। गुरु जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, शुरुआत में वक्रीय अवस्था में है, पर बाद में मार्गीय भी हो जाएंगे ये 11 तारीख से। और जब गुरु मार्गीय होंगे तब आप ये देखेंगे कि ये जो मन में इतनी ओवर थिंकिंग, विचारों का तूफान आपके अंदर आया हुआ था, आपके स्वभाव में जो तेजी आई हुई थी, इस सब पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपकी समझदारी से आपको कहीं से एक ज्ञान मिलेगा, किसी दोस्त से आपको एक मदद मिलेगी, उस वजह से यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल आएगा, विचार आपके कंट्रोल होंगे और आपके अंदर एक सूझबूझ की जागृति होगी, कहीं से एक समझ आएगी एक आपके अंदर। अब अगर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाली जाए तो जहाँ पर केतु बैठे हैं
और सूर्य इस भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर रिश्तों में दूरी आती हुई नजर आ रही है, अलगाव की भावना आपके अंदर आ रही है, अचानक से आपका मन आपके जीवन साथी की तरफ से हटने लगे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जो एक चतुर्ग्रही योग आपकी ही राशि में बन रहा है और इनकी सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पर पार्टनर के साथ बहस, गलतफहमियां, मनमुटाव, शब्दों के जरिए एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर लगातार बनी रहेगी इस पूरे माह में। शुक्र जो कि शनि के साथ बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर आपने अपने बातचीत को, अपने बोलचाल को थोड़ा ठीक कर लिया, तो यहाँ पर ये जो प्रेम है, ये आपका दोनों के बीच में, ये रिश्ता अच्छे से निभेगा, प्रेम की वृद्धि भी होगी। अदरवाइज यहाँ पर रिश्ते में किसी ना किसी तरह के मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, और झगड़ा एक लिमिट से ऊपर निकल जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च के महीने में अचानक से यहाँ पर किसी की तरफ आपका आकर्षण तो शुरू होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव रहने वाले हैं, तो कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो, इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको आपकी बातचीत, आपका व्यवहार ये समझ में नहीं आएगा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे दूरी बनाने लगे। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है। तो इस महीने आप ये देखेंगे कि आपके रिश्ते की परीक्षा आने वाली है। परीक्षा किस वजह से? आप जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जैसा कि मैंने बताया, शक भी कर सकते हैं अपने पार्टनर पर, और आपका ईगो भी यहाँ पर चरम पर रहेगा, और इस वजह से आपका आपके लव पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस होना, कुछ पुराने मुद्दे, जो बातें पहले कब की ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो बातें फिर से उखड़ करके सामने आ रही हैं, और उन बातों को लेकर के आप बहस कर रहे हैं। एक तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप लोगों के बीच में, ये स्थिति बनेगी। आप यहाँ पर अगर शांत रहें और शांत रह करके सारी बातों को सॉर्ट आउट करें अपने पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पर स्थिति संभलती हुई भी नज़र आ रही है। पर ये सब होगा 15 मार्च के बाद से। उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि ये स्थिति बनेगी, पर पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। अब अगर उनकी बात करें जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर हीलिंग तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप अपने एक्स को लेकर के बार बार आपके मन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्यालात आते जा रहे हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं, बार बार उनको या तो मैसेजेस कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उनको लेकर के बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं आपके अंदर, और वो गलतफहमियों को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्च का जब उत्तरार्ध आएगा, तब धीरे धीरे आपके मन में उनके लिए पिक्चर साफ होगी, क्लैरिटी होएगी, और एक्स का आपकी लाइफ में वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बात को आपको समझ में आना ही पड़ेगा, और आ भी जाएगा आपके लिए। अब अगर विवाहित जातकों के लिए बात करी जाए, तो ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जीवन साथी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा, आप उनके साथ अटैच्ड हैं। कहीं ना कहीं बातचीत आपको उनकी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी प्रेम यहाँ पर आप लोगों के बीच में है, एक इमोशनल जो अटैचमेंट आपके बीच में है। इस वजह से इस रिश्ते में गलतफहमियाँ जो भी आ रही हैं, वो सारी गलतफहमियाँ आपकी सूझबूझ से, आपकी समझदारी से धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगी। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी इस कगार पर पहुंच चुका है पहले से ही, कि जहां पर ब्रेकअप के, या आपने अलग हो गए हैं, अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं, इस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है, तो यहां पर आप लोगों के बीच में डिवोर्स तक के ये रिश्ता ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अब अगर बात ये करी जाए एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं, तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं, तो
तो वहाँ पर भी आप सेम चीज़ महसूस करेंगे कि बातचीत और मिसकम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का ये रिश्ता खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका मन अब किसी और की तरफ भी भाग रहा है। इस पार्टनर को छोड़ करके आपका मन किसी और की तरफ भी भाग रहा है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने मन में जो विचारों की इतनी उथल पुथल हो रही है उनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर गुस्से और ओवर थिंकिंग को अगर आप अपने कंट्रोल करते हैं तो आप सही फैसला ले पाएंगे मार्च के महीने में। वैसे हम अगर आपको सलाह दें तो हम ये कहेंगे, इस महीने कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन मत लीजिए, चुप रह करके इस माह को निकल जाने दीजिए। क्योंकि बहुत बार बोलने से अच्छा बात को टालना होता है, चुप रहना बेहतर होता है। अगर हम उपाय की बात करें तो आप सफ़ेद या हल्का नीला कलर जो होता है, स्काई ब्लू कलर, एकदम हल्का, वो अगर आप इस माह पहनते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ मीठा और उसके साथ दूध, ये दोनों चीज़ें दान करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और रोज़ाना सुबह घर से जब भी बाहर निकलें, ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा शांति आएगी और रोमांच की वृद्धि भी होगी। आपके लिए संदेश यही है अंत में कि प्रेम भ्रम में नहीं, स्पष्टता में फैलता है। तो जब आप अपने दिल की उलझन सुलझा लेते हैं तभी रिश्ते को सही दिशा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।